आजाद, आज बहुत जल्दी जा रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली एक जरूरी काम से आना था। पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें क्यों रोका? बोलो। माना कि हमारे दरमियान बहुत दूरियां आ चुकी हैं और ये भी मानती हूँ कि शायद इन सब में मेरी ही गलती हो, मगर हालात कुछ भी हो, है तो हम मियां बीवी हैं। मकसद की बात करो। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने हर वक्त तुमसे कोई ना कोई काम के हवाले से ही बात करनी होती? तुम शायद भूल रहे हो, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी भी नहीं कहोगे? क्या इतनी बुरी हूं मैं? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू आजाद। तुम्हारे इन दो लफ्जों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि शायद आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह मौजूद। देखो, तुमने जिंदगी भर मेरी हर बात का गलत मकसद निकाला है, अपनी सोच को नहीं बदला, और आज भी तुम्हारी सोच वही है। तुमने भी तो सारी जिंदगी मेरी हर बात का जवाब गलत तरीके से दिए, कभी दो लफ्ज प्यार के नहीं बोले, हमेशा मुझे इग्नोर किया, या फिर शायद मैं यही डिजर्व करती। ठीक है, तुम पहले खुद को इस काबिल तो बनाओ। तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे दिल को जीत सकूं मैं? फिलहाल तो मुझे एक जरूरी काम जाना है, और फिर किसी वक्त बात कर लेंगे, लेकिन बात करने का फायदा भी नहीं है। जितना जल्दी हो सके इस हकीकत को तस्लीम कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी। जानते हो महबूब, इस घर से तो जैसे खुशियां रूठ गई हैं, और मैं हर पल हर लम्हे अपने रब से यही दुआ करता हूं, अगर मुझसे कोई गलती सरजद होगी है तो परवरदिगार मुझे माफ करना और इस घर में खुशियां लौटा दे, फिर से खुशियां लौटा दे। वैसे आयजा अगर मिल जाए तो सारा तो उसे देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, इतनी खुश के शायद सारा मेरे लिए भी खुशियां ले उसके पास से। वैसे भाई की जब से दूसरी शादी हुई है, भाई का अंदाज कुछ शायराना सा हो गया है ना? हाँ सुल्तान, शायराना अंदाज तो इनका कॉलेज के ज़माने से ही था, लेकिन उनकी शायरी की सारी बागें फायका बाबी के हाथ में थी। एक्सक्यूज मी सर, इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। ओके, ये क्या है? कोई सीक्रेट है क्या? सर मिसेस फायका आजाद हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट है और उनसे तफ्तीश का इजाज़तनामा है सर। पहले दूसरी बीवी पर शक करके पछताए थे, अब पहली बीवी पर इल्जाम लगा के पछताओगे तुम। आजाद, तुम हमेशा सब कुछ करने के बाद ही क्यों सोचते हो? जब आयजा पे शक कर रहे थे तो खुद तुमने कहा कि काश तुम महबूब की बात मान लेते। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, आयजा पे लगाया हुआ इल्जाम और उसके खिलाफ जो तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये सब बंद कर दो, मत करो ये। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं उसका भाई हूं, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं
कि वो तुम्हारे बच्चों की मां है। आई होप तुम समझ गए। आजाद, कह तो ठीक रहा था ये। कम से कम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें अवाद को एतमाद में लेना चाहिए था।